बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए। जो मैं लियो है बुलाए। जो मैं लियो है बुलाए। इस प्रकरण में दुख की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए श्री महामती जी कहते हैं कि इस संसार में जो दुख मिलता है वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। उस दुख को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिसे मैंने स्वयं अपने धनी से मांगा था। इन इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहिए है तो है। दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। सखी कबू न मिलिया कोई। इस जागनी ब्रह्मांड में जब दुख मिल रहा है तो और क्या चाहिए। आज दिन तक प्रीतम के चरण कमल बिना दुख पाए किसी को भी नहीं मिले हैं। श्री महामती शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग एवं पुरलिंग दोनों में ही होता है। वस्तुतः इंद्रावती की आत्मा की शोभा का नाम ही महामती है। जब महामती के संबोधन में आत्मपरक भाव लिया जाएगा तब स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। जैसे अब मिल रही महामती पीयूष अंगो अंग किरंतन 46 प्रकरण 7 चौपाई। किंतु जब महामती के संबोधन में श्री महाराज के तन को लक्ष्य करके शरीर परक भाव लिया जाएगा वहां पुरलिंग का प्रयोग होगा। जैसे साहिब के हुक्म में ए बानी गावत है श्री महामत। इस चौपाई में सखी शब्द का संबोधन इंद्रावती की आत्मा द्वारा किया गया है। इस चौपाई के अंदर ना सतगुरु महाराज जी दर्शा रहे कि मतलब दुख इस प्रकरण में दुख की उपयोगिता पर प्रकाश डालते श्री महामती जी कहते हैं कि इस संसार में जो दुख मिलता है मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। उस दुख को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिसे मैंने स्वयं अपने आप धनी से मांगा है। यानी कि जब तक हम इस संसार में लिप्त हैं हम इस संसार में हमें सुख मिल रहा तो तब तक हमें धाम धनी याद ही नहीं आती। जब इस संसार में हमें दुख मिले तब हमें धाम धनी याद आवे अपने। नहीं तो हमें धाम धनी याद ही नहीं आते। जैसे कुंती ने भी देखो दुख मांग गया था एक उसमें क्योंकि उस दुख में उसे वो अपने परमात्मा से मिले थी उस श्री कृष्ण जी से मिले थी। तो ऐसे ही हम है जैसे हमें यहाँ क्षणिक भी सुख मिल जा जरा भी सुख मिल जा तो हम अपने धनी को भूल जा। लेकिन जब हमें यहाँ से वापस चोट मिले तब हम भाग का धनी की शरण में आवे नहीं तो आते। तो ऐसा यहाँ दुख प्यारा बताया। तो धनी दुख दुख नहीं है ये तो धनी की मेहर है जो दुख मिला है क्योंकि हम समझ नहीं पाते। वो अपने तरीके से हमें समझावे कि ये सब झूठ है। जिसे तू सुख कह रही जिसे तू अपने कह रही सगे संबंधी कह रही कुछ भी कह रही लेकिन ये सब झूठ है। ये सब दुख के कारण है और जब इधर से दुख मिला तब हम अपने धाम धनी की याद आ रहे तो ये तो एक कारण बने। ये तो एक मेहर है धनी की जो इधर से दुख मिले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर अगर यहाँ से हमें दुख ना मिले, मान लीजिए कोई तुम्हें कहे कि दिन रात भक्ति करो बैठकर, तो हमारा मन मानेगा नहीं, करेगा नहीं। लेकिन जब तुम्हें कोई रोकेगा तो तुम्हारा मन उधर को ज्यादा भागेगा, क्योंकि मन का स्वभाव होता है जहां से तुम्हें रोका जाता है ना वहां की तरफ को ज्यादा भागना। बच्चे जैसा स्वभाव होता है मन का। तुम्हें कोई कहे कि पूजा नहीं करनी तो तुम्हारा मन ज्यादा भागेगा। तुम्हें कहते करो बैठकर पूजा घर बार छोड़कर संसार छोड़कर, तो तुम्हारा मन नहीं रहेगा गृहस्थी में। तो ये सतगुरु महाराज जी की कृपया है। अगर कोई तुम्हारे बीच में बाधक बन रहा है, तुम्हें रोक रहा है, तो जितना वो रोकेगा इतने ही तुम आगे बढ़ो। तो इसलिए दुख प्रिय है, इसलिए दुख रहा कि ये दुख मुझे प्रिय है। एक बाहर का दुख और एक अंदर का दुख अपने धनी से मिलन का।
वी हैव, हाँ जी, है ना। बिल्कुल सही। और सुंदर साथ जी इसमें भी खोल दिया महाराज जी ने, जो कल भी आया था ना, कल प्रसंग आया था कि महामती जी में कहीं पर तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, कहीं पर पुल्लिंग का, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कल आया था जो कि भाई महामती क्यों कह रही है, इंद्रावती क्यों कह रही है, क्योंकि जहां हाँ पर जी, तन का भाव आएगा, क्योंकि अंदर जीव है, उसके ऊपर सूरता है, सूरता के ऊपर राज्य का जोश है, और मुख से वो प्रकट हो रहा है, तो तन किसका है, श्री मेराज ठाकुर का। तो जहां वो भाव आएगा, जहां पर राज्य के जोश से संबंधित होगा, वहां पर पुल्लिंग होगा, और जहां जो सौभाग्य दी गई है इंद्रावती जी को महामती की, वहां पर महामती को पुल्लिंग रूप। इसका भी कारण कि सुंदर साथ जब ये देखे कि परमधाम में भी कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, लीला के लिए एक यहाँ के शब्दों में हर्ष का वर्णन किया, ले मसाला, यहाँ का मसाला ले लेकर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जब उस मार्फत की स्त्रीलिंग पहुंचते हैं तो कोई स्त्रीलिंग और कोई पुल्लिंग नहीं होता, सब केवल एक धनी का नूर ही नूर, धनी धनी है बस, तू ही तू ही तू। मैं भी नहीं होती, है ना? हाँ जी। और देखो यहाँ का दुख तो धामधनी ने समझा दिया कि मिटने वाला है। ये तो दुख, ये तो अगर हम इसे जीव दृष्टि से देख रहे तो ये दुख लगे। जब हम यूं देखा है ना कि हम तो धामधनी के चरणों में बैठे और मैं तो सुरता रूप से इस जीव के खेल को देख रही, तो ये दुख नहीं लगता। लेकिन जब दुख लगे, जब हमारे और परमात्मा के बीच में कोई आड़े आवे, वो दुख होता है आत्मा को। वो तो। वो और शारीरिक दुख हो हाँ, या कैसे। बाहर का दुख भी एक लाभकारी होता है। हाँ जी, ऐसे लाभकारी होगा, अगर तुम्हें यहाँ संसार में कष्ट ना मिले तो तुम परमात्मा की तरफ को नहीं भागोगे, क्योंकि अगर कोई भी कष्ट आता है तो देखो लोग बाग मंदिरों में कैसे लाइन लगा लेते हैं हाँ जी, छुटकारा पाने के लिए। तो दुख से छुटकारा पाने का जी, साधन क्या है, सतगुरु महाराज जी, ये परमात्मा, उनकी तरफ को भागो। लेकिन यहाँ और वो ये तो सतगुरु। होता है, लेकिन अगर सतगुरु की संगति उनकी मेहर हो जाए तो वो परमानेंट के लिए दुख दूर हो जाता है, जो आवागमन दुख सबसे होता हाँ जी, है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तो सत्य समाचार जी बीतक साहब की ओर। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वे सिरपुर में पहुंचे, है ना। तो उस घने जंगल में क्या था, वहां पर फॉरेस्टर भी था और रेंजर भी था, और वो जो फॉरेस्टर थे वो क्या, एक मुसलमान था। तो महाराज जी कह रहे हैं वहां मेरे अंदर भाव आया कि मैं इनसे कुछ ज्ञान चर्चा करूं। तो आत्मा के अंदर इच्छा होते ही धनी का जोश प्रकट, सतगुरु महाराज जी जो अंदर में थे तो वो जोश बाहर प्रकट हो गया। तो सुंदर शाह जी देखो, सामने की पात्रता पर भी निर्भर करता, पहले भी आया परसों भी, जो सामने पात्र होगा तो अंदर से ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। जिस चीज को तुम नहीं चाहोगे ना कि मैं ये ना बोलूं, वो भी भूल जाएगा। और जहां सामने पात्र नहीं होगा, तुम उसको कितनी बार बोलना चाहे, अंदर में एक रुकावट सी आती रहेगी, कहने पर भी तुम नहीं कहते। तो इसमें हमारी अपनी मैं नहीं होती, उसमें ये ना समझे सुंदर सा जी की भाई अरे उसको तो इतना बता देती है, मुझे कुछ नहीं बताती। नहीं, कोई बताने वाला नहीं सुंदर सा जी। वही सतगुरु महाराज जी का गुण जो भी हमारे केएल भाई जी ने भी बताया है कि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा ना मिल लिया कोई, और जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना हो। सतगुरु महाराज जी ने कैसे, जब मतंग ऋषि के आश्रम में गए तो ये नहीं कहा कि उन ऋषि ने मुझे दर्शन नहीं, मेरे अंदर क्या पात्रता नहीं है जो मुझे ऋषियों के भी दर्शन नहीं हो रहे, संतों के भी दर्शन नहीं हो रहे, तो परमात्मा के दर्शन कहाँ से हो जाएंगे मुझे। तो ये उंगली हमेशा अपनी तरफ को दे कि मेरे अंदर कुछ कमी है जो मुझे नहीं मिल पा रहा है, मेरे ही कहीं कर्मों की रुकावट बन रही है जो मुझे नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो ये देखिए कि सूर्य का जब निकलता है तो उसकी किरणें सबके लिए निकल, सबके, हवा चलती है तो सबके लिए चलती है, लेकिन वही हवा किसी को लाभ पहुंचाती है, किसी को दर्द भी कर देती है सुंदर सा। तो ये महाराज जी का गुण अपने अंदर करे कि अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है जिस कारण मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, और दूसरे को जो मिल पा रहा है तो उसके अंदर वो योग्यता आ चुकी, वो अपने आप को कसर। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं मुस्लिम विषय पकड़ कर हमने जब कहना प्रारंभ किया, रेज उठे मुस्लिम पर संग पर ऐसा उसने ढंग किया।
तो कह रहे क्योंकि वो मुसलमान था जो अफसर था। ये एक पॉइंट और छिपा हुआ सुंदर साथ जी, जिसके अंदर जिस भगवान के प्रति, जिस ग्रंथ के प्रति आस्था होती है, तो उसको उसी के तरीके से समझे, उसी की भाषा से समझाए, तो वो सरलता से समझ, उस पर जल्दी प्रभाव पड़ता है उसमें। देखो महाराज जी, प्राणनाथ जी भी गए जगह जगह जागनी करते हुए, हिंदुओं को हिंदुओं के ग्रंथों से समझाया, मुसलमान को मुसलमानों के ग्रंथों से समझाया, सिखों को सिखों के, यानी जिसको जिस भाषा में, जिस ग्रंथ में रुचि थी, उनको उसी भाषा में उसी तरीके से समझा। तो यहाँ पर वो मुसलमान था तो मुसलमान की तरह बातें की, क्योंकि परमात्मा कहे या खुदा कहे तो दोनों है तो एक ही, नाम अलग अलग हो गए, है तो एक ही वो सत्ता। तो यहाँ महाराज जी ने उस मुसलमान अफसर को समझकर क्या कहा, मुस्लिम विषय पकड़कर हमने जब कहना प्रारंभ किया, अंदर राज्य महाराज जी का जोश है, तो जोश को क्या नहीं पता, जो उन्होंने कुरान में दिखवाया उन्हें नहीं पता, तो जहां जो सुनने के लायक है उसको उसी की भाषा में समझा। तो कहा कि मुस्लिम विषय पकड़कर, यानी कुरान की बात यहाँ पर चली। अब महाराज जी ने क्या क्या बातें कही होंगी यहाँ पर, वो तो पूरा नहीं वर्णन किया, क्योंकि बहुत हिंट छिपा रखे हैं महाराज जी ने। तो कह रहे मुस्लिम विषय पकड़कर हमने जब कहना प्रारंभ किया, भाई जैसे हमारे इसमें समझाते हैं कि ब्रज है ना, 14 लोक है, 14 लोक में 14 तबक कहे गए हैं, ब्रज है ना, रास है, और 4 आसमानों का वर्णन है कि भाई नासूत है, मलकूत, जबरूत, लाहूत, परमधाम को और से अजीब, यानी उसी की भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया और उसी के कुरान के उदाहरण दे। तो कह रहे महाराज जी, रीझ उठे मुस्लिम पर्सन पर, ऐसा उसने ढंग किया, यानी उसके व्यवहार से, उसके हाव भाव से ऐसा हुआ कि वो रीझ उठा कि मेरे कुरान की बात कर रहे, मेरे अल्लाह ताला की बात। अगर महाराज जी यहाँ अपने ग्रंथों को समझाते, सुन भाई भागवत सुन गीता, तो नहीं समझ पाता, नहीं रीझता। क्यों? क्योंकि जब तक अज्ञानता में है ना, वो अपनी ही बात को समझे। लेकिन जब पूर्ण जागृति आ जाएगी तो कहेगा कि चाहे खुदा कहे, चाहे अल्लाह ताला कहे, चाहे परमात्मा कहे, चाहे गॉड कहे, सबका मालिक एक है। जो कछु कहिया वेद ने, सोई कहिया कतेब, अलग नहीं है, दोनों में वही बात की, लेकिन भाषा जुदा जुदा। अस अस करने लगे मुसलमान हिंदू के मौन की बात, रगबत हुई उन्हें सुनने में, सुनने लगे सभी एक साथ। कह रहे अस अस करने लगे मुसलमान, जो मुसलमान थे तो वो कह रहे रग रग अस अस करने लगे, है ना, यानी बहुत खुश होकर, इनका जो शब्द है ये, और सुन हिंदू के मुंह उनकी बात, बड़े खुश हुए, अरे हिंदू हमारे कुरान की बात कर रहे हैं। तो कहते कि बड़ा सवाब मिलेगा, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदू के मुंह से हम अपनी कुरान की बात सुन रहे हैं, वो भी इतने गहरे गहरे विषय जिससे हम भी वाकिफ नहीं है। होता है सुंदर, बहुत प्रभावित होते हैं, रीझ जाते हैं, खुश होते हैं बहुत। क्यों? क्योंकि मेरा भी एक प्रैक्टिकल अभी महाराज जी ने कराया है, शायद उस दिन कुछ था, हम चितौड़े जा रहे थे, रास्ते में बारिश आ गई थी, तो बारिश आने के बाद शायद यहाँ पर पड़ता है पीरना, पीरना गांव पड़ता है, तो वहां पर रोड पर ही मुसलमानों के घर है। हमने सोचा हिंदू के बहुत तेज बारिश आ गई तो हम रुक गए वहीं पर, चलो मैं यहाँ रुकते हैं। तो वहां जब रुके तो बाहर से देखा तो हमें लग रहे थे कि हिंदू है, अंदर में देखा तो कुछ लग रहा था कि मुसलमान है। तो थोड़ा अंदर जाना था, कुछ जरूरी काम था, मुझे जाना पड़ा, तो वहां देखा तो पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, बस वॉशरूम में गए तो समझ गए वहां मुसलमान है। उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, बैठाया, बैठाने के बाद पूछा जी तुम नहीं जल चढ़ाते? शिवरात्रि थी उस दिन, जल चढ़ रहा था जी, तुम नहीं जल चढ़ाते? यहाँ पर क्या क्या करते हैं भाई, हिंदू लोग हैं, जल लेकर आते हैं, उसमें नहाते हैं क्या? ये मैंने कहा नहाना होता तो वही ना गंगा जी पे नहाते, इतना चढ़ाकर वहां क्यों लेकर जाते हैं? मैं कहा नहाते नहीं, उसे शिव जी पर चढ़ाते हैं। उसका प्रसंग बताया। फिर जी हमारे यहाँ तो होते नहीं, तो ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे चल गया, भाई हमारे खुदा है, भाई राम मंदिर बना, हिंदुओं ने गलत किया। मैंने गलत कुछ नहीं है, सब एक ही है, बस केवल लड़ाई झगड़ा किसका है, भाषा का है, और कुछ नहीं। और जब कुरान की उनको सारी बातें बताई, भाई तुम्हारे इसमें 7 कयामत के निशान है, उनको समझो। जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं आऊंगा, 11वीं शताब्दी कौन सी है उसको समझो, है ना, 4 आसमान कौन से, उनसे पूछा तो कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। और जब बताया उनके बच्चे भी, वे भी बहुत प्रभावित हुए, प्रभावित इतने हुए कहने लगे जी नंबर दे दो और अगली बार फिर आना। मैंने कहा इंसान, तो उनकी भाषा में, भाई जैसे खुदा की मर्जी, अपनी भाषा में कहे तो इतने रीजे, अरे एक हिंदू हो के हमें तो कुरान का इतना ज्ञान नहीं, तुम्हें कहाँ से? मैंने कहा हमारे यहाँ हिंदू हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है, सबका परमात्मा एक है।
बस अंतर इतना है, आप अल्लाह कह रहे हो, हम परमात्मा कह रहे हैं। आप नासूत कह रहे हैं, हम मृत्यु लोक कह रहे हैं, 14 लोक ब्रह्मांड। तुम मलकूत कह रहे हैं, हम बैकुंठ कह रहे हैं। तुम जबरूत कह रहे हो तो तुम हम अक्षरधाम कह रहे हैं, और तुम अरसे अजीम कह रहे हैं, परम धाम कह रहे हैं। तुम नूर तजल्ला कह रहे हैं तो हम परमात्मा कह रहे हैं, परम ज्योति कह रहे हैं। तो ये सुनना साथी सुनकर कितने रीझ जाते हैं, कितने खुश होते हैं। ऐसा लगता है उनका कि ये हमारे संप्रदाय के हैं, हमारे धर्म के हैं, तो इन्हें तो अपने में मिलाए। लेकिन ये नहीं है। आखिर में ये समझा कि बाद में क्या है ना सत्य धर्म, मुसलमानों का धर्म है ना सत्य बात, तो इसलिए अपनाना चाहिए। मैंने कहा अपनाना तो चाहिए, सत्य है ये नहीं कह रहे, लेकिन अब कहाँ है वो भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा था पर्दे में आऊंगा तो हिंदू में आ चुके इमाम मेहदी, आ चुके, कहाँ आ चुके, पन्ना जी में जाओ तुम, हमारे ग्रंथों को देखो, सब कुछ साक्ष्य में। फिर का मतलब सुई अज्ञानता बस वही घूम कर आती, तो इसका मतलब आप भी एग्री हो तो हमारी बात सही है तो आओ। लेकिन उसके पीछे भी तो देखे, जब उन्होंने कहा था कि मैं पर्दे में आऊंगा, कल के दिन आऊंगा, तो कौन सा पर्दा है। उन्होंने कहा था हिंदू चोले में आऊंगा, उन्होंने कहा था कि मक्का से 4 वशियत नामे आए औरंगजेब पर, वो कौन से है, उनको भी तो समझो। आधी अधूरी बात क्यों पकड़ रहे हो भाई, वे तो हमारे आ चुके। तुम कह रहे कुरान तुम्हारी, कुरान तुम्हारी नहीं हमारी है। तुम कह रहे इमाम मेहदी आएंगे, आएंगे नहीं, वे आ चुके हैं। फिर आगे नहीं बोल पाए, अंदर से खुशी तो हुई, लेकिन झुकने को तैयार। अपने में तो झुका देंगे, लेकिन झुकने को तैयार। अधूरी बात लेकर बैठे, पूरी बात भी तो सुनो। कहाँ है वर्तमान में अफसर मोहम्मद, कहाँ है, उसकी तो पहचान करो। तो यहाँ आकर चुप हो जाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि भैया ये तो बड़ा गुनाह हो जाएगा। बाहर की दृष्टि से सोचते हैं हिंदू तो काफर है, और भैया इन काफरों की बात में तो नहीं मानने वाले। तो वो जाहिरा दृष्टि के कारण होता है। हमने कहा हमारी जाहिरा दृष्टि महाराज जी ने खत्म कर दी। हमारे नहीं भेदभाव है कि भाई तुम हिंदू और तुम मुसलमान और हम हिंदू हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब एक खुदा के नूर से बने, उस परमात्मा के नूर से बने। चाहे उसको परम ज्योति कहे, चाहे तुम खुदा कहो, चाहे हक कहे, सिद्धि राज कहे। राज का मतलब जो स्वतः प्रकाशित हो, हक का मतलब जो स्वतः जिसकी हुकूमत चलती हो, अल्लाह यानी जो ना कभी मिटता हो। शब्दों का ही तो फेर है, और शब्दों की लड़ाई है। तो ऐसे में सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैंने प्रसंग शुरू किया ना, तो वो रीझ गए और कहने लगे रे हिंदू के मुंह से हमारी कुरान की बात, हमारे अल्लाह ताला की बात, तो रीझ गए। तो कह रहे हैं रगवत हुई उन्हें सुनने में, और सुनने लगे सभी एक साथ। रगवत यानी उन्हें लगन लग गई कि हम सुने। सुनते हैं सुंदर साहब जी, रियलिटी है, प्रैक्टिकली है। अगर हम अपने पक्ष की अपनी भाषा में लैंग्वेज में बात करती तो इतना ध्यान से नहीं सुनते। उनके बच्चे भी 2-3 बच्चे थे, वे भी बैठ गए काम छोड़, वे भी सुनने लगे। क्यों? समझा ना कि हमारी बात हो रही है, हमें पता नहीं, दिया ताले अंधेरा। अरे एक हिंदू है, ये हमारे कुरान की सारी बात बता रहे और हमें पता नहीं, अगर हमारे से एक भी सवाल पूछ रहे हैं। तो ये क्या है सुंदर साथी, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु की कृपा। तो यहाँ कह रहे कि सुनने लगे सभी एक साथ, इंटरेस्ट हुआ तो एक साथ बैठकर सुनने लगे। बातें थी सब ही चोटी की और चुटियल कर देने वाली। बातें तो सब चोटी की थी, बहुत उच्च कोटि की थी। वो चोटी का मतलब जैसे चोटी होती है ना सिर पर, बहुत ऊंची बात थी। जो कुरान की बात, हकीकत और मार्फत का राज खोल दे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारे वेद और कतेबों का राज खोल दे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं खोल सकते सुंदर शाह जी। भागवत को उठा लीजिए अपने, कितने लोग भागवत करते हैं, लेकिन आज तक किसी से पूछ तो ले श्री कृष्ण त्रिधा लीला के बारे में कोई बता दे। पूछे तो उनसे कहीं का कहीं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ देंगे। पूछे तो उनसे श्री कृष्ण जी ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की, रुक्मणी से क्यों की। ये भी नहीं बता पाएंगे कि जब 4 दिन का वादा करके गए थे कि मैं मथुरा से 4 दिन बाद आ जाऊंगा, क्यों नहीं आए वे, और या आए। कहेंगे नहीं आए, धोखा देकर चले गए, झूठ बोलकर चले गए। लेकिन वो कैसे आ चुके हैं ना, नहीं समझ पाएंगे। कैसे दूसरा ब्रह्मांड बना ना, कहाँ पर ब्रजराज अखंड चल रही है, फिर कौन सा मिट गया, वो नहीं बता पाएंगे। तो ये जो चाबी है, तारतम ज्ञान रूपी चाबी है, जो वेद और कतेबों के गूढ़ रहस्य को खोलती है। इसके बिना नहीं खुल सकता। बताओ हमारे पास ये तारतम रूपी चाबी नहीं थी तो क्या खुले थे खुद खुद? नहीं खुले थे। और हम तो सही पूछे इतने बदनसीब थे, अपने ही बताए सुमोशा जी, इतने साल के हो गए थे, भागवत भी नहीं सुने। ये देखो, कोई तो कहते कि पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई, भागवत भी नहीं पढ़ी थी और ना ही कभी सुनने का मौका मिला।
लेकिन जब सतगुरु की मेहर हुई तो मेहर देखो महबूब की तुझे पढ़ाया। सिर्फ एक बार दिल में उठी थी जब नाम लिया कि भाई भागवत क्या होती, दिल तो जरूर खिंचा, कहीं से आवाज आती तो आहट होती थी, बेचैनी होती थी। बल्कि जो हमारे गुरु महाराज जी वो मना भी करते थे, अरे कहाँ भागी फिरती है इधर उधर, झूठ बोल बोल कर चले जाते थे, ये भी आबदारी की है। अरे इधर ही जा रही थी, लेकिन पता कि भागवत की आवाज आ रही कानों में, छत पर बैठ गए तो कहीं से भी आवाज आती थी वहीं भाग लेते थे। डांट भी पड़ती थी लेकिन नहीं रुकते थे। फिर महाराज जी ने क्या किया, एक बार ऐसा ही शब्द सुना कि मतलब 14, उसमें 14 स्कंद हैं, वो 12 स्कंद हैं उसमें 12, और तो समझा 12 स्कंद क्या है। तो पड़ोस में ही पीछे भागवत थी, उनके यहाँ बैठ के बात करी, कहने लगे मेरे घर में रखी, लेकर आए। और लेकर आकर फिर लेकर तो आती चुपचाप, लेकिन एंट्री वहीं को तो गुरु महाराज जी के घर में कोई, कहने लगे क्या लेकर जा रही, मगर कुछ कुछ मिला है, कुछ कुछ मिला तो यहीं रख दे, रखा तो वहीं मिला, तो कहने लगे सब बैठ कर लगाएंगे एक साथ बैठ कर। प्रथम बार वो सुनी सुंदर सा, ये तो सतगुरु महाराज जी के मुख से जो सुनते हैं ना, वास्तव में वो दिल में उठते, अपने पढ़ने से नहीं उतरते। शायद इसीलिए वो फाटक लगा वहां पर, देख ली, पता तो चोरी चोरी करती है, लेकिन अंदर की लगन थी। जब कहा कि कहाँ भागी फिरती है, आ जाइए यहीं बैठ कर पढ़ो, यहीं सुन। और जब सुनाया तो सुनते सुनते अंदर में उतर गई, ऐसा पढ़ाया, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर अंदर से इच्छा थी चलो भागवत चलिए वहां पर, जब भागवत साहब महाराज जी ने दे दिया तो अब तो वहां पर पहुंचो। अगर जबरदस्ती रोकेंगे तो नहीं रुक पाएगा ये, लेकिन जब उसका सार पता चल जाएगा, तुम भेजोगे तो भी नहीं जाएगा। ये है सुंदर सा ये सतगुरु की में। तो इतने गहरे गहरे रहस्य कैसे मिल गए, जो पूरी उम्र जिसकी बीत गई कथा करते करते, और उनसे पूछे, हुई भी चर्चा लेकिन नहीं जवाब दे पाए, उल्टा सीधा जोड़कर बात तो अपनी बड़ी रखते हैं, लेकिन पता लग जाता है कि कहाँ पर घुमाव कर रहे हैं, कहीं भाई ऊंचे पद पर बैठे हैं कहीं नीचा ना हो जाए, तो वहां पर हम भी चुप हो जाते हैं, बहसबाजी तो नहीं करनी। लेकिन सतगुरु की कृपा का एहसास होता है कि एक ही बार पढ़ाई तो कैसी पढ़ाई। ऐसे सुंदर सा जीववाणी भी है, जब सतगुरु पढ़ाते हैं ना तो एक ही बार पढ़ाते हैं ना, तो वो दिल पर लिखी जाती है, लोह महफूज जिसे कहते हैं ना, दिल के तखत पे लिखी जाती है। ये महत्व होता है सुंदर सा, जो अपने आप पढ़ते पढ़ते तो कह रहे हैं कि चाहे जब तक महापद आ जाए, जब तक तुम 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ते रहो, लेकिन अंदर का एक भी बाथरूम नहीं ले। तो ये राज कहाँ से खुल रही है, इसी तारतम ज्ञान रूपी चाबी से। ये तारतम का बल है सुंदर सा, ये भी कहिए तारतम मंत्र का बल है, जिस बल से सारी ताले खुलते हैं, वेद शास्त्र कोई सा भी ले। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी कि उन्हें खुशी हुई और सुनने लगे सभी। एक बात तो बहुत छोटी की थी, चुटियल करने वाली थी, कुछ बात चुभने वाली भी थी। क्यों, जैसे कहा ना कि अरे तुम कहते हो कि हम पाक हैं, अगर तुमने वॉशरूम गए और जाने के बाद तुम तुरंत धोते हो, नापाक हो जाएंगे, तो इतना करने से तो तुम नापाक हो रहे हो, लेकिन तुम जानवरों को काट काट कर उनका मांस उनका खून पी रहे, उससे तुम नापाक नहीं होते। चुटियल करने वाली बात भी आता है पूरा प्रसंग। मुसलमान किसको कहते हैं, जिसका दिल मोम के समान हो, जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, और तुम जीव जंतुओं को मार मार कर उनका मांस खाते हो और कहते कहें कि हम मुसलमान। तो चुटियल करने वाली बातें भी, चुभने वाली बातें भी थी, ऐसा नहीं होता। कहे कि भाई दाबतुर अर्ज प्रकट होगा, अरे वो दाबतुर अर्ज तो तुम्हारे अंदर बैठा है, देखो तुम्हारे सुअर की आंखें है नहीं है, चुटियल करने वाली बात। तुम्हारी पीठ गिदड़ की है या नहीं है, देखो। ये सुंदर सा कह रहे चुटियल कर देने वाली, वो प्रभावित हुए सब के सब। यानी जो बात चुभने वाली थी, दिल पर चोट करने वाली, इसको चुभने वाली क्योंकि चुभती बात है तो वही चोट करती है, जो बात चुभती है उसी से चोट लगती है। ये सतगुरु के मुख से निकले हुए शब्द हैं, जो तीखे बाण होते हैं, चुभते हैं, और जब चुभते हैं ना जब भी काम बनता है। यही तिकोना बाण है सुंदर सा, जैसे धनी के नेत्रों का है, ऐसे उनके मुख से भी शब्द निकलते हैं, वो भी तिकोना बाण है, जो दिल में घाव करते हैं, चुभते हैं। जब तक शब्द दिल में ना चुभे तब तक असर नहीं होता। तो कह रहे हैं हुए प्रभावित वे सब के सब, बक बक ही नहीं थी खाली, ध्यान देना, ये सब के सब प्रभावित हुए, केवल ये बक बक नहीं थी। पीछे महाराज जी ने खुद कहा था कि मैं बक बक करता रहता था, बकवास करता रहता था, ना कुछ ज्ञान की बातें थी ना भक्ति की बातें थी, बस बक बक चल रही है। यहाँ महाराज जी खुद अपने मुख से कह रहे कि वो बक बक की बातें नहीं थी, सार भरी बातें थी।
सत्य बातें थी, उन बातों का असर हुआ उन पर, प्रभावित हुए, गौर से सुनी उन्होंने बात। तो कह रहे हैं लगे जिक्र करने आपस में मुसलमान सारे मिलकर, जितने भी आसपास के थे वहां सीरपुर में। तो क्योंकि एक बात का असर तो कितनी जगह होगा, विशेष का तो जब होगा जब कोई हिंदू मुसलमान की बात करे, उनके कुरान की बात करे, क्योंकि उनके पास वो खुलासा नहीं है। वो तो क्या करते हैं, उजू करो, हाथ पैर धो, और बस पाक हुए बिना कुरान को मत छूना, उस पर टंडे को रख देंगे, बस उठाए रखो उसको वहां पर, सिजदा करिए। औरतों को तो कह देते कि हाथ ही नहीं लगाना, उनको तो नापाक होती है, इनको तो पढ़ना नहीं, हिंदू नहीं पढ़ेंगे ये काफर होते हैं, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, निसंदेह इलम पूरा है, आप कैसे बने काफिर। सब मिलकर बात करने लगे, अरे एक हिंदू महात्मा ये कुरान की बातें कर रहे हैं, और वो भी गहरी गहरी बातें, वो भी सत्य बातें। तो सबने मिलकर सहूर किया, कहा कि निसंदेह कोई शक नहीं है, इनको कुरान का पूरा इल्म है, पूरा ज्ञान है, तो इसलिए भाई इन्हें काफिर नहीं कह सकते हो। काफर, काफर किसे कहा जाता है सुंदर सा जी, किसको कहते हैं, जो एक परमात्मा को ना भजकर 14 लोग ब्रह्मांड में ही उलझा रहता, आग पानी मिट्टी पत्थर को ही परमात्मा। लेकिन इन्होंने इस बात को घटित कर दिया हिंदुओं पर। लेकिन क्या हिंदुओं को नहीं पता, वेदों में नहीं लिखा हुआ है परमात्मा, दिव्य परम धाम नहीं है, शास्त्रों में क्या परमात्मा की साक्षी नहीं है। लेकिन आंख के अंधे बाहर बाहर दृष्टि से देखते हैं कि ये तो देवी देवताओं को पूजते हैं तो इसलिए काफर है, और जहां भी काफर मिले उनको मारो। यही तो लड़ाई झगड़े का कारण हो रहा। लेकिन काफर तो हमारे अंदर की वृत्ति है, अगर एक परमात्मा को नहीं जानते तो काफर हैं। और जिसका ईमान पक्का है परमात्मा पर वही मुसलमान है, मुसल यानी पक्का ईमान, जिसका परमात्मा पर पक्का विश्वास है। लेकिन जाहिर दृष्टि हिंदू और मुसलमान में बंटवारा, ये लड़ाई झगड़े का कारण। तो यहाँ कह रहे हैं घूम रहे हैं ऐसे क्यों जाने, विधाता का पार नहीं, साधु है पहुंचा हुआ कोई जिसका वार न पार कहीं। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, विधाता का कोई पार नहीं, यानी हमें नहीं पता कि ये इतने पक्के हैं, पूरा ज्ञान है, काफिर भी नहीं, यानी इनके अंदर ज्ञानता भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं है, पूर्ण इल्मी है। ना सुंदर साथी, इल्मी और काफिर, जिसको परमात्मा का ज्ञान है वो इल्मी हो गया, ज्ञानी हो गया, और जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है, अज्ञानी को ही काफिर, ज्ञानी को ही मोमिन। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई पता नहीं परमात्मा विधाता का क्या विधान है कि ये इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। अज्ञानी तो नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी है, और साधु बहुत पहुंचा हुआ है, इनका तो कोई आर पार नहीं, कितनी कहते, चाहे तुम कुरान की पूछ लो, भागवत का पूछ लो, क्योंकि यहाँ हिंदू भी थे तो हिंदू से भी बातें हुई है, मुसलमान से भी, तो वेद कथेबों का सबका ज्ञान इनके अंदर है। अब कह रहे हैं यहाँ पर, हम सत्संग के बाद घास पर बिन आसन ही लेट गए, वे बेचारे वस्त्र खाट आदि बिछवाते हुए फिरे, बहुत आग्रह किया उन्होंने पर हमने मानी नहीं एक, लेट गए निर्द्वंद घास पर मना करी सेवा प्रत्येक। अब देखना सुंदर सा जी, जब प्रभावित होते हैं तो लोग बाग कितना सम्मान करते हैं, और ये भाव हमारे अंदर भी आ जाता है। जब हमें कुछ थोड़ी सी उपलब्धि हो जाती है तो हमारे अंदर ये आता है कि हमारा भी आसन ऊंचा होना चाहिए, लोग बाग हमारा सम्मान करें। लेकिन महाराज जी इन चीजों से बहुत अलग है, उन्हें तो पता लग गया भाई ये तो साक्षात ज्ञानी है, वेदों का शास्त्रों का सबका ज्ञानी है, तो ये तो बहुत पहुंचे हुए साधु, तो भाई इनको सम्मान वे तो देंगे अपने भाव से ही, हमें अपनी जगह। लेकिन महाराज जी के अंदर कोई कामना नहीं। तो कह रहे हैं कि जैसे हम सत्संग के बाद, जैसे सत्संग पूरा हो तो बिन आसन ही लेट गए, उन्होंने अपने घर से मंगाया था आसन बैठने के लिए, उस पर बैठकर तो जरूर चल जाओ, जब लेटना था तो घास पर लेट गए, है ना। और वे बेचारे वस्त्र खाट, एक खाट भी लाए, खाट पर उन्होंने बिस्तर भी लगाया, गद्दा चद्दर ये डाली, भाई महाराज जी को बहुत ऊंचे हुए हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए, उन्होंने बिछाया, आदि सब बिछवाते फिरे। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि महाराज जी आप यहाँ लेट जाइए चारपाई पर, है ना, लेकिन हमने नहीं मानी उनकी, पर लेट गए निर्द्वंद।
निर्द्वंद यानी मन में कोई द्वंद नहीं छिड़ा कि भाई छोटे हैं, मैं इतना ज्ञानी हूँ, है ना, तो मुझे इन्हें आसन देना चाहिए, मुझे बिस्तर पर लेटना जाना चाहिए। नहीं, महाराज जी कह रहे निर्द्वंद, बिना कोई संकल्प विकल्प के मैं घास पर लेट गया और उनके हर सेवक को मना किया। क्यों सुंदर सा जी? क्योंकि महाराज जी यहाँ अपने दीवानेपन में, अपनी मस्ती में है। इस घास पर लेट कर कैसा हो रहा है कि मैं जैसे अपने दूब दलीचे में लेट रहा हूँ, क्योंकि आत्मा के अंदर तो वो आनंद ही लोरे ले रहा है, और नीचे वो रंग बिरंगी धूप, उसकी कोमलता, उसकी सुगंधी, है ना, उसकी कितने कहीं सुंदर सा जी, उसका कोमल कोमल स्पर्श, उनसे निकलता हुआ नूर, वो प्रकाश, क्योंकि हृदय में परमधाम बन चुका है। तो ये तन भी एहसास कर रहा है कि मैं यहाँ की इस घास पर नहीं, मैं तो अपने परम धाम के उस दूब दलीचे में लेटा हुआ और अपनी धनी के उस प्रेम रस में डूबा हुआ हूँ। तो वो आनंद कुछ और होता है। एहसास कर, दूसरों को अमृत रस पिला कर ना खुद तृप्ति होती, दूसरों को सुख देकर ना अपने को सुख मिलता है। देखना तुम कभी चर्चा चितवनी के बाद ध्यान में बैठो ना, तो ध्यान कुछ और रंगत लगता है। क्यों? क्योंकि पहले ही वो प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका है, संसार की बात नहीं होती, वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं निर्बंध होकर घास पर बैठ गया। आगे की चर्चा सुंदर शाह जी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, समय हो चुका है। कुछ त्रुटि हुई तो सुंदर शाह जी साथ के साथ माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।